एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें उसी शहर को दिखाया जाता है और हमें कोटोआ को अपने दुकान पर काम करते हुए दिखाया जाता है। और फिर तब सकुरा वहां आ जाता है। सकुरा काफी अजीब शक्ल बनाकर खड़ा होता है। कोटोआ उससे कहती है, क्या हुआ सकुरा, तुम्हारे पेट में दर्द है क्या? और फिर तभी सकुरा के पीछे से एक बूढ़ी औरत कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा कोटोआ। कोटोआ कहती है, गुड मॉर्निंग सातो दादी। सकुरा कहता है, अरे आप उतरेंगे कि नहीं? वो दादी बोलती है, इतनी ऊंचाई से कैसे उतरूंगी बेटा, मेरी उम्र का तो लिहाज करो। फिर सकुरा कहता है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो दादी बोलती है, तुम कुछ ज्यादा ही अड़ियल इंसान हो, और उसकी पीठ से कूदकर उतर जाती है। सकुरा यह देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे आपके घुटनों में तो बहुत ज्यादा दर्द था ना? वो कहती है, हाँ सही कहा, इतना ज्यादा कि मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। सकुरा कहता है, आप झूठ मत बोलिए, आप बिल्कुल ठीक है। वो दादी कहती है, एक बात कहूँ, तुम बहुत जल्दी फ्यूरिन के रंग में रंग जाओगे, और हाँ, यहाँ छोड़ने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। और फिर सकुरा शर्माने लगता है और कहता है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। फिर कोटोआ उसे रुकवाती है और उसे कहती है, ये ले तुम्हारे लिए प्रोटीन से भरा सैंडविच और कुछ फ्रूट्स। और फिर कोटोआ उससे पूछती है, आज तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी है ना? वो शायद दोपहर को है, पर अभी तो सिर्फ 10 बजे है। और फिर वो कहती है, तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो ना? सकुरा उससे गुस्से में कहता है, नहीं मैं बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हूँ। फिर कोटोआ कहती है, तुम्हें थोड़ा तो एक्साइटेड होना ही चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत तरह तरह के दिलचस्प लोग हैं, मिलेंगे तुम्हें। सकुरा कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो। और फिर तभी एक लड़का को दिखाया जाता है। वो दरवाजा खोलता है और कहता है, गुड मॉर्निंग कोटोआ। और फिर वो दौड़ कर आता है और दरवाजे में फंसकर गिर जाता है। तो बूढ़ी दादी कहती है, गुड मॉर्निंग बेटा नायरे, कैसे हो? नायरे कहता है, गुड मॉर्निंग सातो दादी। और फिर नायरे कोटोआ से पूछता है, मैं कैसा दिख रहा हूँ कोटोआ? मेरी नई फ्योरिन की यूनिफॉर्म मुझ पर जच रही है ना? सकुरा बोलता है, पहले वो टैग तो निकाल कर फेंक दो। नायरे बोलता है, हाँ तुमने सही कहा। और वो टैग को निकालते हुए गिर जाता है। और फिर वो टैग निकाल कर कहता है, देखो मैंने अपने पैंट का भी टैग नहीं निकाला था। सकुरा बोलता है, तो क्या ये भी फ्यूरिन में पड़ेगा? कोटोआ बताती है, हाँ तुम दोनों एक ही क्लास में रहने वाले हो। नायरे कहते हैं, ये भी से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हारे बारे में भी मैं ऐसा बोल सकता हूँ, वैसे तुम इस शहर के नए लगते हो। सकुरा बोलता है, हाँ मैं बाहर से आया हूँ, पर तुम्हें उससे कम। नायरे कहता है, लेना देना है, ऐसी बाल और आंखें। सकुरा बोलता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नायरे कहता है, प्रॉब्लम नहीं है, ये सब स्ट्रेस की वजह से है। सकुरा सोचता है, ये लड़का पागल है क्या? फिर कोटोआ हंसने लगती है और बताती है, नायरे इसका नाम सकुरा है और ये कल ही इस शहर में आया है। और फिर कोटोआ नायरे के बारे में बताती है, ये है मेरा दोस्त नायरे। फिर नायरे अपनी डायरी निकालते हुए कोटोआ से कहता है, मुझे तो कोई बाहर वाले सकुरा के बारे में नहीं पता, लगता है ये नया आया है। सकुरा उसकी तरफ उंगली करता है। फिर कोटोआ बताती है, ज्यादा मत सोचो, ये ऐसा ही है। नायरे कहता है, फ्योरिन कोई ऐसा वैसा स्कूल नहीं है, पता है ना? और फिर फ्योरिन की काफी ज्यादा तारीफ करने लगे। और फिर नायरे सकुरा से उसके यहाँ आने का कारण पूछता है। सकुरा खाते हुए आराम से बताता है, मैं यहाँ सब पर राज करने के लिए आया हूँ। वो बोलता है, यहाँ काफी ज्यादा ताकतवर लोग हैं, पर मुझसे ज्यादा नहीं। नायरे काफी सीरियस टोन में कहता है, ख्याली पुलाव पकाना अच्छी बात नहीं, बस कहने या सोचने से तुम गंजे हो जाओगे। और फिर कोटोआ फिर से हंसने लगती है। सकुरा गुस्से में बोलता है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नायरे कहता है, अरे नहीं, मैं तो बहुत लेट हो गया हूँ, मैं जाता हूँ, बाद में मिलते हैं कोटोआ। कोटोआ कहती है, तुम आज नाश्ता करने वाले नहीं हो क्या? नायरे बताता है, मैं तो सिर्फ तुम्हें यूनिफॉर्म दिखाने आया था। कोटोआ कहती है, देखो ये कितना फनी है ना? सकुरा कहता है, अब ये नमूने भी फ्यूरिन में आगे पड़ेंगे, कौन से एंगल से इंसाफ का रखवाला लगता है? कोटोआ कहती है, हीरो बनने के लिए हीरो दिखना जरूरी है क्या? सकुरा कहता है, हीरो दिखना जरूरी नहीं है, दिखावा करने वाले हमेशा फट्टू होते हैं। कोटोआ कहती है, हर चीज को देखने का अलग नजरिया होता है, तुम अपने नजरिए से देखो, पर अंदाजा तो मत लगाओ। तुम मुझे ऑब्जर्व कर सकते हो, पर उन्हें समझ नहीं पाओगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सकुरा को जाते हुए दिखाया जाता है। और फिर अचानक से एक दुकानदार सकुरा को ब्रेड ऑफर करता है, पर सकुरा उससे पूछता है, पर क्यों? वो दुकानदार कहता है, फ्यूरिन वाले हमारी कितनी कुछ मदद करते हैं, हम उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। और फिर उसके बगल में जो लड़की खड़ी होती है वो कहती है, कल की लड़ाई में आप भी थे ना, पूरे शहर आपकी तारीफ कर रहा है। सकुरा उन्हें मना करता है और फिर वो लोग उसे ब्रेड दे ही देते हैं। सकुरा जहाँ से जा रहा होता है वहाँ उसकी तारीफ करने लगते हैं। और फिर हमें सकुरा को दिखाया जाता है, आखिरी में उसके पास काफी सारा सामान होता है। सकुरा सोच रहा होता है, क्या यहाँ के लोग पागल हो गए, सब लोग मेरे साथ इतना अच्छा क्यों पेश आ रहे हैं? फिर वो कोटोआ को याद करने लगता है और कहता है, मैंने फिर से मान लिया कि मैं इनके प्यार के लायक नहीं हूँ।
और फिर अचानक से एक लड़की आती है, वो कहती है सुनो क्या तुम फ्लोरिन हाई स्कूल से हो, प्लीज मेरी मदद करो। और फिर दिखाया जाता है कि कुछ लड़के नायरे को मार रहे होते हैं और कहते हैं सुन बे चूजे, मैं बस उस लड़की से बात कर रहा था और कुछ नहीं, फिर तू हमारे बीच क्यों आया। नायरे कहता है क्योंकि उस लड़की को तुमसे बात नहीं करनी थी। वो लड़के कहते हैं तुझे कैसे पता कि उस लड़की को हमसे बात नहीं करनी थी, फ्यूरिन के नाम पे तुम लोग बस एक कलंक हो, पहले खुद को बचाओ बाद में दूसरों को बचाना। और सभी लोग वहां पर हंसने लगते हैं और वहां से जाने लगते हैं। और फिर नायरे उसे पीछे से जाकर पकड़ लेता है। वो लड़का कहता है तू अभी भी नहीं समझा, क्या तुझे अभी भी हीरो बनना है, तू कभी भी हीरो नहीं बन सकता, और उसे मार कर गिरा देता है। और फिर सभी लोग उस पर हंसने लगते हैं। वो काफी कोशिश करता है उसे हराने की, पर उसे हरा नहीं पाता। वो लड़का उसके पीठ पर काफी सारे मुक्के मारता है और लास्ट मुक्का मारने ही वाला होता है, तभी सकूरा आकर उसे बचा लेता है और उस लड़की के मुंह पे जोरदार लात मारता है। फिर सकूरा उन सभी लड़कों की काफी अच्छी खासी पिटाई करता है। नायरे कहता है तुमने मेरी जान क्यों बचा रहे हो। और फिर नायरे सकूरा की लड़ाई को देखकर कहता है इसने कमाल कर दिया, इसने एक ही झटके में सभी को हरा दिया। फिर नायरे सकूरा को देखता है और थोड़ा घबरा जाता है। फिर सकूरा से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम मुझसे काफी निराश होगी ना। सकूरा कहता है गलत मत समझना, पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं आया था। और कहता है मुझे नहीं पता कि तुम आखिर फ्यूरिन में क्यों आए हो। नायरे बताता है कि जब मैं छोटा था तो कुछ लोग मुझे काफी ज्यादा परेशान करते थे और काफी ज्यादा मारते थे। वो अपना सारा काम मुझसे करवाते थे, पर जिसने मुझे बताया वो फ्यूरिन से था, जिससे मुझे डर लगना चाहिए था वो मेरे लिए इंस्पिरेशन बन गया। मुझे उसी की तरह बनना था, इसलिए मैं फ्यूरिन में आया। और रोने लगता है। सकूरा अपनी कई बातों को याद करने लगता है और नायरे से कहता है तुम एक कमजोर खिलाड़ी हो, पर रोने से तुम और कमजोर बनोगे, फिर भी तुम काफी हिम्मत वाले हो। और ये सुनकर नायरे चौंक जाता है। और फिर वो लड़की आती है, नायरे से पूछती है तुम ठीक तो हो ना। और फिर नायरे शर्माने लगता है। वो लड़की कहती है जब उस बदमाश ने मुझे छेड़ा और मेरा हाथ पकड़ा मैं काफी ज्यादा डर गई थी, पर तुमने मुझे आकर बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और सकूरा से कहती है और तुम्हारा भी शुक्रिया। सकूरा भी शर्माने लगता है। सकूरा जाने लगता है वहां से, पर नायरे उसे रोकता है। सकूरा कहता है अब क्या हुआ। फिर नायरे अपनी डायरी निकालता है और सकूरा को डिटेल पूछने लगता है, उसकी हाइट, वेट, बाकी सब कुछ। फिर सकूरा उसके सर पर एक मारता है और सर पर आलू उगा देता है। नायरे कहता है मुझे माफ करना, मेरी एक आदत है, मैं उनके बारे में लिखता हूँ जो मुझे कूल लगते हैं। फिर सकूरा थोड़ा सा शर्माने लगता है और कहता है ठीक है। नायरे कहता है शुक्रिया, मैं तुम्हारे करीब ही रहूंगा, इसी बहाने मैं तुम्हें शहर भी दिखा दूंगा। और कहता है आज मैं इस लड़ाई में मदद ना कर पाऊँ, पर मैं इस शहर के हर एक इंसान को जानता हूँ, मैं मदद करूंगा। और सकूरा को पकड़कर स्कूल की तरफ जाने लगता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें काफी खूबसूरत सा सीन दिखाया जाता है और दिखाया जाता है हिरागी जो कह रहा होता है फर्स्ट ईयर वालों का स्वागत है। और फिर हमें सकूरा को दिखाया जाता है जो एक जगह में बैठकर ब्रेड खा रहा होता है। नायरे उसे स्कूल जाने के लिए खींचता है, पर सकूरा उसे इग्नोर कर रहा होता है। सकूरा कहता है रुक जाओ, मुझे लड़ाई करने के बाद भूख लगती है। और वो ब्रेड का एक बाइट लेता है और कहता है ये तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। नायरे बताता है ज़ाबुटैन की ब्रेड, इनकी ब्रेड तो ठंडी होने के बाद भी काफी टेस्टी लगती है। और सकूरा नायरे स्कूल की तरफ जाने लगते हैं। फिर सकूरा और नायरे फ्यूरिन हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं। नायरे कहता है ये तो वही फ्यूरिन का हेडक्वार्टर है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। सकूरा सोचता है तो इसका मतलब वो सभी लोग मुझे यहाँ मिलेंगे, और वो अपने क्लास के बच्चों के लिए लिस्ट देखने लगता है। नायरे सकूरा को बताता है सकूरा ये देखो हम एक ही क्लास में। सकूरा कहता है हाँ हाँ ठीक है ठीक है। और वो नायरे अपने क्लास में सभी बच्चों का नाम देखने लगते हैं। सकूरा नायरे से पूछता है क्या तुम इन्हें जानते हो नायरे। नायरे कहता है नहीं मैं नहीं जानता, पर ये लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं। और फिर नायरे एक का नाम पढ़कर काफी ज्यादा चौंक जाता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। फिर वो लोग स्कूल के अंदर पहुंच जाते हैं। नायरे काफी ज्यादा डरा हुआ होता है और सकूरा से कहता है सकूरा क्या तुम मुझसे एक वादा कर सकते हो। सकूरा कहता है कैसा वादा। नायरे कहता है प्लीज क्लास के सभी लड़कों के साथ अच्छे से रहना और अच्छे से बात करने की कोशिश करना, हमेशा मुस्कुराते रहना। सकूरा कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। नायरे बताता है वो फ्यूरिन के मेंबर एक साथ मिलकर सबकी रक्षा करते, और तुम इस शहर के नहीं हो तो वो जाहिर सी बात है कि तुम्हें काफी ज्यादा सवाल करेंगे। फिर सकूरा स्ट्रेचिंग करने लगता है। नायरे पूछता है ये तुम क्यों कर रहे हो। सकूरा कहता है अंदर हर तरह के लोग मिल सकते हैं, इसलिए मुझे तैयार रहना होगा।
नायरा उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, पर सकुरा उसकी सभी बातों को इग्नोर कर रहा होता है। और फिर वो लोग क्लास के अंदर चले जाते हैं। सभी लोग उनकी तरफ काफी ज्यादा घूर कर देख रहे होते हैं। फिर एक लड़का सकुरा से कहता है, तुम शायद सकुरा हो ना। सकुरा फाइटिंग पोजीशन में आ जाता है और कहता है, तुम मेरी छोड़ो, अपनी बताओ। नायरे सकुरा को चुप कराता है और उस लड़के से माफी मांगता है और कहता है, आप तो कौन नहीं जानता, आप वही हो ना। वो लड़का भी काफी खुश होकर कहता है, सही कहा, मैं वही ही हूँ। सकुरा काफी खुश होकर कहता है, तुम शाहरुख खान हो। वो लड़का कहता है, हाँ, पर नकली वाला। नायरे सोचता है, मुझे नहीं पता था ये जोकर होगा, मुझे तो लगा था एक काफी ज्यादा अकड़ू और खड़ूस किस्म का इंसान होगा। और वो पूछता है, आप सुवो ही हो ना। सुवो कहता है, हाँ, मैं वही, सभी लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। और कहता है, इस आई बैच के पीछे मैंने एक चाइनीस आजमा को कैद करके रखा। नायरे पूछता है, वैसे वो अंदर गई कैसे। सुवो कहता है, वो तो नहीं पता। सकुरा कहता है, इसका मतलब तुम दिखावा करते हो। सुवो कहता है, मेरे बारे में तुमने काफी बातें कर ली, तुम अपने बारे में बताओ। नायरे सोचता है, अब क्या होगा। और फिर सुवो अपने हाथ को उठाता है। सकुरा भी फाइटिंग पोजीशन पर आ जाता है। फिर सुवो काफी खुश होकर सकुरा के कंधे पर हाथ मारने लगता है और सकुरा से कहता है, मैंने तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है, तुम कल की लड़ाई के मेन हीरो हो ना। और फिर उसकी क्लास में सभी लोग कल क्या हुआ था पूछने लगते हैं। और फिर सुवो कल की लड़ाई के बारे में बताता है। सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं। फिर एक लड़का पूछता है, तुम यहाँ इतनी दूर से क्या करने आए हो। सकुरा कहता है, तुम सभी पर राज। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और नायरे उन्हें समझाने लगता है कि ये तुम पर हमला नहीं करेगा, ये ऐसा ही है। और फिर हमें टाइगा और मित्सुकी को दिखाया जाता है और फिर हम सुगिष्टा को आते हुए देखते हैं। सभी लोग कह रहे होते हैं, देखो सुगिष्टा आ गया, और सभी लोग डरने लगते हैं। नायरे बताता है, ये हमारे स्कूल का सबसे ज्यादा खतरनाक लड़का है। सकुरा कहता है, मुझे ऐसे ही पागल लोग पसंद है। और फिर सुगिष्टा उसे एक पंच मारने वाला होता है और सकुरा उसे डॉज कर लेता है। सुगिष्टा के पंच से वहां पर एक रखी बेंच टूट जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे सुगिष्टा और सकुरा की फाइट। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।